भाई क्या बोल रहा चलिए। बांग्लादेशी फैन को जो बहुत बड़ा उनका फैन है, अपना नेशनल वो पहन के आया था, उसको मारा गया, ज्यादती हुई है। देखें मारा गया या नहीं मारा गया, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है पुलिस का, आवाम का, लोगों का, एक बात मैं आपको बता दूं, ये आपके देश की अगर बांग्लादेशी उस फैन को मारा तो यार आपने ज्यादती की, ऐसा ना करें, मुल्क की बदनामी होती है, ऐसा ना करें प्लीज। मेरी आपसे विनती, हाथ जोड़ के अल्लाह करे उसे ना ही मारा हो। वो ये कह रहे हैं कि क्राउड से खुश नहीं है, ने किया उससे वो खुश नहीं है, और उनका ये कहना है कि जी हमें भूलना नहीं चाहिए था कि वो हमारे गेस्ट हैं और अपनी टीम को जरूर सपोर्ट करें लेकिन दूसरे के साथ मिसबिहेव ना करें। गौतम गंभीर को भी ख्याल आ गया, जब वहां से ऑफिशियल कंप्लेन का जवाब आ गया। आईसीसी ने कहा कि हम प्लेयर्स के ऊपर तो हमारा कानून लागू होता है लेकिन क्राउड पे लागू नहीं होता। क्राउड पे लागू नहीं होता, और उस बिहेव को बीसीसीआई को कंट्रोल करना था क्योंकि वो मेजबान है। तो भाई आप जो इंडिया के कुछ क्रिकेट फैंस की हरकत देखो भाई, इन्होंने इस तरह से ट्रीट किया है घर आए हुए बांग्लादेशी मेहमान को कि भाई उसको मारा है, उसको पीटा है, वो बेचारा उठने के काबिल नहीं है यार। भरे हुए ग्राउंड में पुलिस के होते हुए पुलिस ने किसी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया। पुलिस ने कहा है हमने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है, तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हम सबको पता है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में समझ नहीं पा रहा यार, ये आपने कैसे कर दिया यार। Not supporting a team and daunting a team are two different things। कि आप उनके ऊपर जिस तरह abusive chants कर रहे थे, that was something that मेरा ख्याल से everyone should condemn। इसी तरह जो है वो आपको पता है पिछले इंतखाबात में जिस तरह से आपके मोदी जी जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बातें की, वो नहीं करेंगे तो उनकी वो कहानी कौन सुनेगा। तो वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है तो आप बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज क्यों खेल रहे हो। तो वो एक आधी दो वीडियोस तो मैंने भी देखी थी जिसमें एक बंदे के हाथ में डंडा था, तो और वो हिंदू लड़की को ऐसा उस पे मार रहा था कि भाई ड्रेस तूने क्यों नहीं पहना हुआ है। जैसी 2-3 वीडियोस हमारी हमने भी देखा, तो वो बाबर भाई उस पे वो सारा लिंक कर रहे हैं। क्रिकेटिंग एंगल इसका ये है कि भाई आप बांग्लादेश के खिलाफ क्यों खेल रहे हो जबकि वहां जुल्म हो रहा है, और यही आर्गुमेंट आप पाकिस्तान के केस में बनाते हो। मतलब देखिए कि भाई बांग्लादेश के जो सबसे बहुत बड़े जो है, जिस तरह इंडिया का सुधीर है, पाकिस्तान का चाचा पाकिस्तान है, इसी तरह बांग्लादेश का भी एक बहुत बड़ा सपोर्टर फैन है जो कि बांग्लादेश के हर मैच में जो है वो घर के शेर, तो वो घर के शेर नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जितना ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम इंडिया देता है ऐसा कोई दूसरी टीम नहीं देती। इंडिया ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, और ये पहली बार हुआ है कि किसी भी सीरीज में, 2 ही मैच थे सीरीज के और ये दूसरा मैच चल रहा है, कि पहली बार इन द हिस्ट्री के इंडिया में एक ही सीरीज के जो मैचेस हैं सारे के सारे, तो कैप्टन्स दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट आफ्टर विनिंग द टॉस। इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। इंडियन फैंस उनको जीतने की इतनी आदत पड़ चुकी है, थोड़ी सी तो घबराहट होती है एक सेशन में, थोड़ा सा मतलब का सिनेरियो ना जाए तो टेंशन शुरू हो जाती है, पैल्पिटेशन, अबे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जैसे सब पूरी दुनिया खत्म हो गई। नहीं, पूरी दुनिया खत्म नहीं हुई भाई, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो टेस्ट मैच में ओवर ही कितने फेंके गए हैं, अभी तो 35 ओवर का खेल। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आज बारिश ने बांग्लादेश को बचा लिया तो मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि बांग्लादेश की लाइन लगना भी शुरू होनी थी। वो इसलिए कि बांग्लादेश की लाइन इसलिए लगनी थी क्योंकि उनका कप्तान भी आउट हो गया था, और अब बांग्लादेश के जो बल्लेबाज थे उन्होंने आउट होना शुरू करना था। और हमें तो दोनों विकेटें हैं आकाशदीप के नाम रही हैं। आकाशदीप डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आया हुआ है, अभी दुलीप ट्रॉफी में भी एक मैच में 9 आउट किए थे, और आपको पता है कि डेब्यू तो इसका हो गया था इंग्लैंड के खिलाफ। तो ही इज एन एक्सीलेंट बॉलर, इट सीम्स अच्छी लाइंस को हिट करता है, और दोनों विकेटें उसने हासिल की है। दोनों ओपनर को वो ले गया जनाब अपने साथ लंच करने से पहले। बांग्लादेश का सिर्फ 3 विकेटें हैं, और भाईजान अभी तो देखें मुशफीक बड़ा प्लेयर है, फिर शकीबुल हसन है, फिर लिटन दास है, फिर मेहदी हसन मिराज है। मतलब हम तो ये सोच रहे थे कि जब हम टी पे आएंगे कम से कम 5-6 आउट हो चुके होंगे, और इंडिया नहीं बेशक इजाजत नहीं दी। आप यूं कहें कि इंडियन बांग्लादेशी बैट्समैन ने भी इजाजत नहीं दी। तो मोमेंटम बनना शुरू हुआ था, अभी तो माहौल बनना शुरू हुआ था, अभी तो रन्स को ड्राई करना था, प्रेशर टैक्टिक्स आना शुरू हुए थे। लेकिन एक बात, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, पिच ऐसी हो, पिच वैसी हो, द ब्राइटेस्ट thing in Indian cricket as of we speak is the fielding and the fitness level. That aspect is very important. यही हाल होना इनका, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है। ये ऐसी टीम नहीं है कि ये इंडिया जैसी टीम का मुकाबला कर सके। भारत और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू हो चुका है, और रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया, और ये फैसला किसी को समझ नहीं आया रोहित शर्मा का, क्योंकि हमेशा इस ग्राउंड में टॉस जीतकर कप्तान हमेशा बैटिंग लेता है, पर रोहित शर्मा ने फील्डिंग लिया, समझ नहीं आया। वो सोच रहे थे